इस वर्ष जहां हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी मई के माह से, चारों धामों की मई से प्रारंभ होकर ये यात्रा हमारी अब धीरे धीरे अपने जो उसका कालखंड है उस कालखंड की तरफ बढ़ रही है। इस कालखंड में जहां अभी तक 31 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने और तीर्थ यात्रियों ने अभी तक हमारे चारों धामों के रजिस्टर्ड रूप से दर्शन कर लिए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इस बार जब यात्रा प्रारंभ हुई थी तो यात्रा के प्रारंभ होते समय हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। मैं जिस दिन माँ गंगा के पट खुले थे, माँ गंगोत्री के इस पट पर मैं उस दिन भी यहाँ पर आया था और मैं देख रहा था कि पैर रखने को जगह नहीं थी। मैं बाबा केदार के जब पट खुले थे उस दिन भी मैं वहां गया था, वहां देखा कि पैर रखने को जगह नहीं है। जहां केदार बाबा के यहाँ क्षमता मात्र 15,000 की है और 25-25 हजार लोग वहां पहुंच जा रहे थे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन माँ गंगा के आशीर्वाद से, बाबा केदार की कृपा से सारी यात्रा संपन्न हुई और पूरे देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं ने इस बार भाग लिया। और मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कहे हुए वो शब्द, वो कैसी वाणी थी, वो कैसी शिव की वाणी थी कि 5 नवंबर 2021 को उन्होंने बाबा केदार की भूमि पर कहा था कि आने वाला जो दशक है, 21वीं सदी का तीसरा दशक, वो उत्तराखंड का दशक होगा। और भाइयों बहनों, उन्होंने वहां ये शब्द कहे और इस बार जहां हमारी यात्रा अभूतपूर्व हुई, आप सब लोगों ने इस यात्रा को लगातार 4 चांद लगाने का काम किया, हर्ष उल्लास देने का काम किया, अपना भी आनंद लिया और देवभूमि को भी कहीं न कहीं इस योग की भूमि बनाने का काम, मोक्ष की भूमि बनाने का काम किया। मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। वहीं अभी पिछले दिनों जब कांवड़ यात्रा हमारी संपन्न हुई, कांवड़ यात्रा में भी इस बार वह भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से भी अधिक तीर्थ यात्रियों ने, शिव भक्तों ने माँ गंगा का पवित्र जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में हम ये 4 धाम को जाने वाले जितने हमारे मार्ग हैं, अभी तो आप हरसिल से आ रहे हैं, उत्तरकाशी से आ रहे हैं, आपको जो समय लगना चाहिए वो समय बहुत कम लगेगा, क्योंकि पहले ही 4 धामों के लिए ये सारी सड़कें ऑल वेदर 4 धाम रोडें स्वीकृत हो चुकी हैं। लेकिन बीच में कुछ माननीय न्यायालय में कुछ हमारे मैं कहूँ कि बुद्धिजीवी लोग, सो कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं स्वामी जी, इंटेलेक्चुअल्स या अपने अपने तरीके से बहुत बार आगे आने वाले लोग, उनके कारण से बहुत दिनों तक माननीय न्यायालय में मामला रुका रहा। हम लोगों ने उसमें ठोस पैरवी करी राज्य सरकार की तरफ से कि इन माँ गंगा का जो स्थान है वहां जाने के लिए या 4 धामों को जाने वाले जो स्थान है वो चौड़े होने चाहिए, उनको अच्छे स्थान होने चाहिए, वहां पर सभी सुविधाएं होनी चाहिए। तो माननीय न्यायालय ने हमको अनुमति प्रदान कर दी है। आने वाले समय में बहुत तेजी से विकास का काम होगा। आज के अवसर पर मैं पूज्य स्वामी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ हम सब लोगों को सानिध्य प्रदान किया, एक उत्साह देने का काम किया, और आचार्य जी को और उनकी पूरी टीम को, अमित जी को, हमारे गंगा सभा के लोगों को, मंदिर समिति को, आए हुए श्रद्धालुओं का सबसे हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हुए, और आज हिंदी दिवस भी है, हिंदी दिवस की भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तरकाशी से सीएम पुष्कर सिंह धामी